शुरू करने के लिए धन्यवाद। आज हम जाएंगे श्री पोटा साहिब और ये ट्रिप हम लेंगे बस से। तो पोटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है। आपकी स्क्रीन पर सैटेलाइट तस्वीर श्री पोटा साहिब की, और सिर्फ गुरुद्वारा साहिब का नाम ही नहीं, पूरे शहर का नाम ही श्री पोटा साहिब करके जाना जाता है। यमुना के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर। वहाँ जाने के लिए चंडीगढ़ ISPT से हम बस लेंगे जो कि नाहन और नारायणगढ़ होते हुए पोंटा साहिब पहुंचेगी, और हम बस लेंगे जो देहरादून जाती है क्योंकि रूट यही है। एक और नया दिन और एक नया ट्रिप, एक और नया सफ़र। सो आज मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ से पोंटा साहिब। पोंटा साहिब जाने की मेरी दादी की ख्वाहिश थी, जो कि हम पूरी करने ही वाले थे कि उनका देहांत हो गया। तो आज पोंटा साहिब जाऊंगा और वहाँ जाने के लिए मैं बस पकड़ रहा हूँ चंडीगढ़ से। टाइम टेबल में शेयर कर दूंगा। पोंटा साहिब जाने के लिए आपको चंडीगढ़ से बसेस बड़े आराम से मिल जाएंगी, और आपको बस पकड़नी है देहरादून की तरफ जाने वाली, जो कि काउंटर 1A या 2A पे लगती है चंडीगढ़ बस स्टैंड में। टाइम टेबल में शेयर कर दूंगा, और इसके आगे की वीडियो आप वॉइस ओवर में देखिएगा। थैंक यू। तो मैं पहुंच गया साफ़ सुथरे शहर की साफ़ सुथरे बस स्टैंड चंडीगढ़ ISPT 43 पे। और मेरी बस जो कि 2A काउंटर पे पहले से ही थी, तो मैंने मात्र 301 रुपये की टिकट में पोंटा साहिब के लिए अपनी यात्रा शुरू की। सफ़र शुरू होने जा रहा था जी चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की HVAC बस में, जो कि अशोका लैंडलैंड की बस थी। और आपको बताता चलूँ कि अगर आपको काउंटर ना मिले तो आपको याद रखना है कि AC डोमेट्री जो है यात्रियों का निवास स्थान, उसके पास ही देहरादून का बस काउंटर है। और अगर कुछ बसें सीधा पोंटा साहिब के लिए भी आती हैं, जलंधर, अमृतसर या पंजाब के दूसरे शहरों से, तो वो भी इसी काउंटर के आसपास ही खड़ी होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। और बाकी पूछने के लिए तो इंक्वायरी काउंटर है ही, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ पे, और बहुत ही आराम से आपका सवाल सुन के और आपको उसका समाधान या सुझाव देते हैं। तो अपनी बस में चढ़ चुका हूँ, और आपको बस का एक हल्का सा लुक दिया। कैमरा मैंने ऊपर इसलिए रखा क्योंकि कुछ लोग, कुछ यात्री जिनको अच्छा नहीं लगता बिना वजह किसी के कैमरे में कैद होना, तो उस चीज़ का ख्याल रखते हुए 2-4 मिनट की वेट के बाद ड्राइवर साहब भी बस में आ गए। अच्छी बात ये लगी कि दूसरी HVAC बस के उलट उनकी जो सीट थी वो भी इसी केबिन के अंदर ही थी। अनलाइक कि एक दरवाज़ा बनाकर ड्राइवर को बिना AC के बाहर केबिन बनाया होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर वो बस चला रहे हैं तो उनका भी अधिकार बनता है कि वो सवारियों के समान ही एक कंडीशन में बैठे हैं, अगर हम सब बैठ रहे हैं तो। और कंडक्टर साहब भी आ गए, और कंडक्टर साहब ने आते ही कहा कि आप जिस सीट पे बैठे हैं ये ऑनलाइन बुक है। तो ये चीज़ आपके लिए कि आप CTU हम सफ़र एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और CTU की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पोंटा साहिब के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, क्योंकि CTU की वेबसाइट पे रिजर्वेशन पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक डिपार्चर पॉइंट से फाइनल अराइवल पॉइंट तक की ही रिजर्वेशन होती है। तो लेकिन अगर आपको किसी भी बड़े शहर में जहाँ पे CTU की बस टर्मिनेट या ओरिजिनेट हो रही है, तो वहाँ की बुकिंग आप बड़े आराम से ले सकते हैं। तो तो ये जो स्क्रीन पे अभी आप शहर देख रहे हैं, इसका नाम है काला आम, पंजाबी में बोले तो काला अम्ब। और ये हिमाचल का शुरुआती शहर है जब आप इस रास्ते से नारायणगढ़ से आगे बढ़ते हुए हिमाचल की ओर एंटर करते हैं। बस एक दो जगह ब्रेक लेती है सवारियों के लिए, और एक जगह ब्रेक लेती है चाय पान या नाश्ते के लिए। तो उसके बाद आप काला आम शहर को क्रॉस करते हुए आपका सफ़र शुरू हो जाएगा पहाड़ों में। अभी बहुत ज़्यादा बड़े पहाड़ नहीं होंगे, लेकिन हाँ, वो घूमते रास्ते, वो चारों तरफ हरियाली, और वो एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई वाले रास्ते आपको देखने यहाँ पे ज़रूर मिल जाएंगे।
और ये रोड में अच्छी खासी ट्रैफिक भी मिलेगी आपको, क्योंकि चंडीगढ़ से देहरादून जाने के लिए या देहरादून से आगे जाने के लिए लोग इसी रास्ते पे चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम भी इसी रास्ते पे होते हुए और आगे मैं पहुंच गया अपनी मंजिल श्री पौंटा साहिब। बस ने मुझे उतार दिया और बस वाले ने बस कंडक्टर साहब मुझे बस स्टैंड नहीं लेकर गए। उन्होंने मुझे उस पॉइंट पे उतारा जहाँ से मैं ईज़िली कोई भी ई रिक्शा या ऑटो या पैदल चल करके गुरुद्वारा साहिब पहुँच सकता था। तो मैंने भी दूर खड़े एक ई रिक्शा वाले भाई साहब से बात की। वो 30 रुपये में माने और मैं बाज़ार से होता हुआ गुरुद्वारा साहब के लिए चल पड़ा। और मानिएगा हल्की सी गर्मी थी और बारिश का मौसम था, उमस थी, लेकिन फिर भी एक नए शहर में एक नया एक्सपीरियंस करने में मज़ा आ रहा था। और शायद यही चीज़ है कि मैं ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो स्क्रीन पे आपकी इंफॉर्मेशन ई रिक्शा के लिए। वैसे अगर आपको बस स्टैंड में उतार दिया जाता है तो वहाँ से आप कैब या ऑटो लेकर भी आ सकते हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाएगी। और हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना पड़े, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से आ रहे हैं और चंडीगढ़ या हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं तो बस आप कंडक्टर को बोल सकते हैं कि वो आपको उसी पॉइंट पे उतारे जहाँ से गुरुद्वारा साहिब आपको सामने पड़ेगा, अगर आप गुरुद्वारा साहिब जा रहे हैं तो। क्योंकि मैं तो रात नहीं रुक रहा था यहाँ पे, तो मैंने कोई बुकिंग नहीं की। अदरवाइज़ गुरुद्वारा के आसपास बहुत से होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पे रूम्स जो हैं 500 रुपये से शुरू हैं। और गुरुद्वारा साहिब में भी आपको 200-250 रुपये पर रात के हिसाब से कमरा जो है आसानी से आपके परिवार और आपके लिए मिल जाएगा। तो इतने में रिक्शे वाले भाई साहब ने बोला कि सामने देखिए आपकी मंजिल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की शो प्राप्त गुरुद्वारा श्री पौंटा साहिब आपके सामने है। तो देखता ही रह गया। बहुत ही सुंदर इमारत, एक बहुत ही भव्य एक्सपीरियंस मेरे लिए। बहुत ही बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी मार्केट से, गुरुद्वारे के सामने पार्किंग से। ये मैं झट से निकाल दे रहा हूँ, अगर आपको देखना हो तो आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। और उसके बाद गुरुद्वारा साहिब में दाखिल हुआ। मैंने अपने शूज़ जो है जोड़ा घर में जमा करवाए। मेन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो माथा टेकने के लिए और दर्शन करने के लिए पीछे कवि दरबार है, वहाँ पे सारा इंतज़ाम कर रखा है। टेम्परेरी है, लेकिन आपको देखकर लगेगा नहीं कि वो टेम्परेरी है, इंतज़ाम इतने अच्छे हैं। तो आप यहाँ के इतिहास के बारे में अभी अपनी स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। और बाबा जी मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, और मैंने रिक्वेस्ट करके सिर्फ ये एक शॉट लिया। तो आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं, मुझको ज़्यादा देर बना नहीं सका।